भी देखे और आप लोग भी देखें कि किस प्रकार से एक गरीब साधारण मजदूर किसान का बेटा जब धनबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा तो सारे लोगों ने पूरी मन पूरी तन के साथ अपना एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाला। उसी प्रकार हमारे 6 का 6 विधायक जो हमारे प्रत्याशी बने हैं, हमारे बड़े भाई बिरंची नारायण जी, जो हमारे चंदन क्यारी के विधायक भाई अमर बावरी जी, हमारे झरिया के रागनी सिंह जी, सिंदरी से तारा देवी जी, मिर्सा से हमारे पन्ना सेनगुप्ता जी, आपके बागमारा से हमारे बड़े भाई शत्रुघ्न महतो जी, टुंडी से विकास महतो जी। तो हमें लगता है कि सारे लोगों का रिकॉर्ड इतिहास होगा, रिकॉर्ड मत से चुनाव जीतेंगे। और एक बात विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में अभी जो घोषणा किया है, ये आप घोषणा पत्र तो आप लोग देख ही लिए होंगे या पढ़ ही लिए होंगे, तो सारे चीज़ में डाल दिया गया है। घोषणा पत्र में ये है कि जो अस्थायी कर्मी है जो पूरे झारखंड प्रदेश में, चाहे पारा टीचर हो, चाहे अस्थायी कर्मी जो स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले हो, जितने विभाग में जो पारा कर्मी हैं, सारे लोगों को परमानेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से कर दिया जाएगा। दूसरी बात है कि जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 1000 रुपया था उसको 2000 रुपया कर दिया गया, 2500 रुपया कर दिया गया। गोगो दीदी योजना वो भी 2100 रुपया प्रत्येक मंथ 11 तारीख को प्रत्येक हमारे माँ बहनों के खाते में चली जाएगी। तो ये आज घोषणा पत्र राज्य सरकार के हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया है वो मोदी की गारंटी के आधार पर किया गया है। और आप लोगों ने देखे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बनने से पहले उन्होंने घोषणा पत्र में कहा गया था कि यहाँ के 5 लाख युवाओं को प्रत्येक साल सरकारी नौकरी देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये घोषणा पत्र में था, मगर एक भी नौकरी नहीं दिया उन्होंने। उसके बाद कांग्रेस का जो घोषणा पत्र में था कि हम प्रत्येक घर में नौकरी देंगे, मगर एक भी नौकरी नहीं दिया। वो सिर्फ और सिर्फ सरकार लूटने के लिए बना था, और लूट तो लिया ही है। आप देखें, अभी आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे जो अवैध माइनिंग का जितना भी कोयला आता है, पाली डिसाइडिंग आपका जगह देख लीजिए, पता कर लीजिए, तो सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए ऐसे ऐसे कई साइडिंग पूरे झारखंड प्रदेश में बना है। जो अवैध माइनिंग के दौरान चाहे पत्थर का हो, चाहे फाकुड़ चले जाइए, दुमका चले जाइए, साहेबगंज चले जाइए, पत्थर का अवैध माइनिंग उसी तरह क्षेत्र में हो रहा है जिस तरह से इस क्षेत्र में कोयला का हो रहा है। अभी आप सिंदरी में देख लीजिए, सिंदरी क्षेत्र में भी एक अवैध कोयला का अलग साइडिंग खोल दिया गया है। इस तरह से अभी बालीडी में देख लीजिए। तो सरकार का एक मानसिकता ही सिर्फ था कि सरकार बनाने के बाद पूरे झारखंड को लूटना है। लूटने का मकसद उसका पूरा हो चुका। अब इस राज्य की जनता ने तय कर चुका। आप देखें कि इस राज्य में सरकार बनने के बाद किस तरह से आदिवासियों पर खास करके अत्याचार, अन्याय, कितनी आदिवासियों बहन पर कितना प्रकार के कितने बड़े बड़े घटना घटे। तो इस तरह से आप लोग के सामने है, और हम जनता से बस अपील करने के लिए आए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सभी लोग बोलते हैं और हमारे विधायक। एक मिनट। ठीक है हाँ। अच्छा, ये गोगो दीदी योजना जो है वो किस वर्ग किस आयु वर्ग के लिए है? वो 21 से ऊपर जितने भी हमारी महिलाएं हैं, 70-80 सब। हाँ, तो जितने ऊपर तो वृद्धा होंगी 2,500 प्लस 2100 दोनों मिल जाएगा? नहीं, पेंशन तो एक ही मिलेगा। यही तो समझाइए पर पेंशन 21 से 50 तक है। नहीं, 21 से 50। हाँ, 21 से 50 तक पेंशन एक ही मिलेगा। पेंशन गोगो दीदी देखिए, वृद्धा पेंशन को इसीलिए बढ़ा दिया गया है कि 1000 मिलता था, 2500 कर दिया गया है, जो विधवा पेंशन वृद्धा पेंशन था, और जो विकलांग पेंशन था। और हम एक बात करना चाहेंगे, जो अभी मैया सम्मान योजना जो सरकार ने जो आचार संहिता से एक दिन पहले जो घोषणा किया, आपको पता होगा ही आपको, जितना विकास का कार्य चल रहा था पूरे राज्य में, उस फंड को रोक दिया। वृद्धा पेंशन 6 महीना से नहीं मिला है, सरकार जो हेमंत सोरेन की सरकार ने नहीं दिया है। विधवा पेंशन ने दिया, विकलांग पेंशन ने दिया है। सारे पेंशन को रोककर आय वास करने के लिए, माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया है। हमारा झारखंड की जनता, माँ बहन सब समझ रही है, उनके झांसे में नहीं जाने वाला है, क्योंकि 5 वर्षों में उनका झांसा देख चुका। हम जो पूछे वो स्पष्ट कीजिए ना। हम तो स्पष्ट कर दिए। नहीं, ये जो गोगो दीदी योजना है, वृद्धा पेंशन 60 वर्ष के बाद का है, 70 वर्ष के बाद का है, किसको वृद्धा पेंशन मिलेगा, किस आयु वर्ग को, और गोगो में कौन आएगा? वृद्धा पेंशन आप जान रहे हैं कि 60 वर्ष से ऊपर वाले को वृद्धा पेंशन नहीं, वृद्धा पेंशन तो विधवा हो जाने के बाद वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 60 के बाद। विधवा पेंशन होता है जो किन्हीं का अगर किसी तरह का आपातकालीन घटना घटता है, कोई उम्र नहीं है। हाँ, कोई उम्र नहीं है। विकलांग पेंशन का कोई उम्र नहीं है।
मगर गोगो दीदी योजना जो 21 साल से जो ऊपर जितने लोग है माँ बहन 50 साल तक, और एक आदमी को 2 पेंशन नहीं मिलेगा। वो तो अगर समझ एक गया। आदमी जो अगर 2 पेंशन अगर गोगो दीदी योजना मिल रहा है तो दूसरा पेंशन नहीं मिलेगा। सर नहीं, एक मिनट रुको ना, एक मिनट बात एक आदमी को 2 पेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सांसद हैं, विधायक हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपको 3 पेंशन मिलेगा। वो दूसरा मैटर सर दूसरा पेंशन मिलेगा। यहाँ पे यहीं पे रुके, यहाँ रुके पर देखिए ये स्पष्ट कराइए 21 वर्ष से कि 18 वर्ष से गोगो उनका 18 वर्ष से है, उनका 18 वर्ष से है, आपका 18 से है, 21 से है, 18 से 60 और 60 के आगे वृद्धा पेंशन। ये स्पष्ट कर दीजिए। 18-60 सब ये तो बोल ही दिया हम, एक आदमी को 2 पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है। आप बोले ना, हाँ। आप दिखाइए हमको कौन सा दिखाते हैं, एक विधायक और सांसद दोनों पेंशन उठाता है। दिखा देंगे? नहीं, एक आदमी इस देश में कोई एक आदमी 2 लाख नहीं, हम दिखा देंगे। आप ही के दल के बहुत लोग ले रहे आप हैं। दिखा दीजिए, तुमको दिखा तो दीजिए। अच्छा एक सवाल हमारी नॉलेज में नहीं है सर, आप बता देंगे। अच्छा सांसद जी एक सवाल और है, बड़ा गंभीर सवाल है। इस सवाल है कि पता नहीं वो नेताजी को दिख नहीं रहे हैं, आपके कई नेताओं के साथ भी अप्रोच किया गया है विपक्षी दलों द्वारा, और उनको बार बार कहा जा रहा है कि सांसद जी श्वेता सिंह को जिताने के लिए इंटरनल काम कर रहे हैं। जब आपका आशीर्वाद मिल मैंने रहा आप ये सवाल हम आप पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे थे आपसे कि आप टिकट दिलाने के लगे हुए क्या, तो आप ही साहब का सर्किट भारतीय जनता पार्टी में कोई टिकट किसी भी पार्टी जिसको अच्छा काम करता है उसको टिकट देता है। वो तो हम उस दिन भी बोले, जिनको पार्टी चेंज करता है उनको टिकट देगा। तो चयन तो हो गया, तो चेंज हो गया तो तुरंत। लेकिन ये जो आरोप लग रहा देखिए, है और आरोप- आपके नेताओं के आपके बगल का हम नेता का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, उनको भी अप्रोच किया गया है कि जैसे आप मदद करें वैसे आप भी मदद कीजिए, कहीं का तो नाम भी ले कौन लेंगे। क्या बोलता है उस पर हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग का दोहरा चरित्र नहीं होता है, दोहरा चरित्र करने वाला हम लोग नहीं है। हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, ठीक ना। और ये भी तय है कि समरेश सिंह मेरा गुरु है, ये आप लोग जानते हैं। सब कुछ जान रहे हैं। तो फिर तो इसके बाद क्या है, हम तो कोई उसका, हम अपना पार्टी के विधायक अंडरग्राउंड आशीर्वाद नहीं ना है। ये सब बात हम जो दोहरा चरित्र बोले, जो दोहरा चरित्र वाले लोग होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। जो दोहरा चरित्र होता है हमारा सवाल होगा सांसद महोदय ये बताइए गोगो दीदी योजना जो बता